बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान होम्यो क्लिनिक ऑनलाइन के चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे पेशाब में जलन, जिसको बर्निंग मिक्चुरेशन कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा। पेशाब में जलन या बर्निंग मिक्चुरेशन ये मर्दों में, औरतों में, यहाँ तक के बच्चों में और बूढ़ों में भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो कि मरीज बयान करते हैं, और एक क्लिनिकल डॉक्टर को आए दिन अपने मरीजों के साथ वास्ता पड़ता रहता है कि वो पेशाब की जलन की शिकायत करते हैं। पेशाब की जलन के कई असबाब हैं, कई इसकी काजेज हैं, जिनमें सबसे मेन काज जो है वो गुर्दों का इन्फेक्शन है, यानी गुर्दों में कोई जरासीम हमला कर दे। आमतौर पर इकोलाई जरासीम, एस्चेरिशिया कोलाई जरासीम, इसका इन्फेक्शन हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकाई का इन्फेक्शन हो सकता है। स्यूडोमोनास एरिगोनोसा एक जरासीम है, उसका इन्फेक्शन हो सकता है, और दूसरे कई जरासीमों का इन्फेक्शन हो सकता है। यानी किसी भी किस्म के जरासीम अगर किडनीज में आ जाए और अपनी बढ़ोतरी करें और किडनी पैरेंकाइमा में इन्फेक्शन कर दें, तो इसको हम कहते हैं कि इसको गुर्दे का इन्फेक्शन हो चुका है या नेफ्राइटिस हो चुका है। हमारा गुर्दा जो है, अगर आप गौर करें तो नाजरीन, छोटे छोटे सेल से बनता है, जिसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये नेफ्रॉन्स के एक बैरूनी एरिया बनाते हैं, इसका कैप्सूल, जिसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, इससे रीनल कॉर्टेक्स बनता है, यानी बाहर का हिस्सा, और इसी तरह अंदर लूप ऑफ हेनले से ये इनके मेडुलरी एरिया बनता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई जरासीम अगर हमला कर दें तो इसके ऊपर मरीज को जो है वो गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाया करता है, गुर्दों में सूजन वाक़या हो जाया करती है। अब रीनल इन्फेक्शन की वजह से फिर क्या होता है, कुछ ऐसी बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं पेशाब में कि यूरिन का जो पीएच लेवल है वो तब्दील हो जाता है और मरीज को एसिडिटी हो जाती है। यानी न्यूट्रल पेशाब वो पहले भी एसिडिक होता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है पेशाब, जिसकी वजह से पेशाब के रास्ते में जलन या एसिडिटी वाक़या होती है। इस एसिडिटी की वजह से मरीज को जलन महसूस होती है और वो डॉक्टर को शिकायत करता है कि मुझे जलन है। इसी तरीके से अगर गुर्दों में पथरी वाक़या हो जाए, उससे भी जलन होती है। ऐसा मरीज जो पानी का कम इस्तेमाल करे, यानी पानी कम पिए, तो उससे भी मरीज को जो है जलन वाक़या हो सकती है, क्योंकि पेशाब की बायोकेमिकल चेंजेस आ जाती हैं पेशाब में। और इसी तरीके से फिर ऐसे लोग, बड़ों में तो खसूसन ऐसे लोग जो किसी ऐसे प्रोफेशन में मुब्तला है या ऐसे प्रोफेशन के साथ वाबस्ता है कि जिसमें उन्हें पेशाब करने का मौका कम मिलता है, ज़्यादा मीटिंग्स की वजह से, ज़्यादा जैसे डॉक्टर हजरात हो गए, मरीज़ देखने में लगे होते हैं, अगर यूरिन आ भी रहा हो तो वो पेशाब नहीं कर सकते। वकला हजरात हैं, इसी तरह क्लर्क हजरात हैं, यानी जो ओवर बर्डनड एरिया वाले जो प्रोफेशंस हैं, उनमें मरीज़ अक्सर पेशाब देर से पास करता है, रोके रहता है, जिससे कि फिर पेशाब में जलन वाक़या हो सकती है। औरतों में छोटे यूरिथ्रा की वजह से भी जलन वाक़या होती है। और इसी तरीके से दूसरी कई एक काजेज़ है, मिर्च मसाले जात का इस्तेमाल, गुर्दे में पथरी मौजूद होना, यूरेटर में पथरी मौजूद होना, मसाने में पथरी मौजूद होना, मसाने का इन्फेक्शन है वो उससे हो सकता है, और बहुत सारे फिर गोनोरियल एंड नॉन गोनोरियल किस्म के इन्फेक्शन है, बहुत सारी जिनसी और गैर जिनसी बीमारियां हैं, उनके बायस भी मरीज़ का पेशाब जो है उसमें जलन वाक़या हो सकती है। बहरहाल पेशाब में जलन की कोई भी वजह हो, इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करनी होती है, और इसकी डायग्नोसिस के लिए यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन और इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड पेट का, गुर्दों का, मसाने का, और इसके साथ साथ एक्सरे के यूबी, किडनी यूरेटर ब्लेडर, ये भी किया जाता है। और जहां पर डॉक्टर को शक हो कि खुदा न खासा रीनल फंक्शन का मसला ना हो, तो फिर यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह भी ये भी चेक किए जाते हैं। आमतौर पर
डॉक्टर जब डायग्नोज सही तौर पर कर लेता है तो उसके मुताबिक सही इलाज कर सकता है। बहरहाल होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक बहुत ही बेहतरीन दवाई है जो कि पेशाब की जलन में बेहतरीन किरदार अदा करती है, उसको हम टेरेबिंथीना मदर टिंचर कहते हैं। इसके 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम अगर आध गिलास पानी में पी लिए जाएं तो इससे मरीज की पेशाब की जलन को और किडनी के इन्फेक्शन को फौरी तौर पर बेहतरी महसूस होती है। उम्मीद है आइंदा नाज़रीन फिर नई किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।